रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती का मामला सामने आया है, जहां पर आउटसोर्सिंग से भर्ती के आधिकारिक पत्र पर बवाल मच गया। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, जो कि सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन सहित आईजी रेंज और पुलिस अधीक्षकों को भी सर्कुलर जारी हुआ, जिस पर सफाई दी गई कि गलती से ये सर्कुलर जारी हुआ, जिसे निरस्त कर दिया गया। इसके चलते युवाओं के बीच भारी असंतोष पैदा हो गया। वहीं इस मामले को लेकर सीएम ने नाराजगी व्यक्त की है। ये आउटसोर्सिंग को लेकर आधिकारिक पत्र पर बवाल मचा। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी घनश्याम। जिस तरह से आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए सर्कुलर जारी हुआ, जो पत्र जारी हो गया आधिकारिक तौर पर और मुख्यालय से सभी सर्कुलर में पहुंच भी गया, सभी जोनों में पहुंच गया, ऐसी बड़ी गलती आखिर कैसे हो गई, किससे हो गई, कौन इसके पीछे था? हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसके पीछे नाराजगी जताई है कि इस प्रकार के जो काम हुआ है। देखिए दीपक, कहते हैं ना कि जहाँ पे आग होती है वहीं पे धुआं उठता है। जब आग लगेगी धुआं तभी उठेगा। जाहिर बात है इस पे कुछ न कुछ विचार हुआ होगा, अधिकारियों के अंदर ये बात आई होगी कि आखिरकार क्या जो पुलिसकर्मी है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी आउटसोर्सिंग किया जा सकता है। हालांकि चतुर्थ स्तर के तमाम ऐसे कर्मचारी जिनको आउटसोर्सिंग से पहले भी भर्तियां की जा चुकी हैं और उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन जहां पे ये सब सारे पोस्ट हैं, गोपनीय पद है या फिर पुलिस कर्मियों की पद है, वहां पे आउटसोर्सिंग को लेकर के इस तरीके के जो पत्र वायरल हुआ, उससे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो किरकिरी हुई वो तो हुई ही, इसके साथ साथ सरकार की भी काफी ज्यादा किरकिरी हुई। और अभी मैं बता दूं आपको कि अगर यही पत्र चुनावी बेला में, चुनावी वक्त में अगर वायरल हुआ होता, बिल्कुल सरकार की वो किरकिरी होती कि सरकार इसे समेटने में हमको लगता है कि नाकाम हो जाती। क्योंकि अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरती रही, चाहे वह केंद्र सरकार हो और उत्तर प्रदेश के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार हो। इन सभी सरकारों को अखिलेश यादव, राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर के या फिर यहाँ के पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर के, आउटसोर्सिंग को लेकर के लगातार घेरते रहे। और अब अखिलेश यादव, आपको याद होगा दीपक, कुछ ही दिन पहले जब चुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव ने इस बाबत भाषण दिया था। इस बाबत उन्होंने कहा था कि सरकार प्लान कर रही है कि पुलिस विभाग में भी अग्निवीर की तरह 3-4 साल की नौकरी देगी। ये अग्निवीर पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों को भी अग्निवीर बनाएगी, आउटसोर्सिंग से नौकरी देगी। और अभी ये कल जो है ये पत्र एकाएक वायरल हो गया। उसके बाद पूरा विपक्षी दल था, खासतौर पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, सरकार पे टूट पड़ा और लगातार वो कहते रहा सोशल मीडिया पे ये पत्र, इस पत्र के साथ साथ अखिलेश यादव का वो बयान जिसमें वो दावा करते हुए दिख रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पुलिसकर्मी भी अग्निवीर बना दिए जाएंगे, आउटसोर्सिंग से उनकी भर्ती की जाएगी। अब ये दोनों बातें रिफ्लेक्ट कर गई, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गई। तब जाहिर बात है किरकिरी होना शुरू हुआ और अंततः डीजीपी कार्यालय से डीजीपी ने एक बयान जारी किया, इसको लेकर के सफाई जारी की। उन्होंने कहा त्रुटिवश ये पत्र जारी हो गया था और ऐसा कोई भी प्लान, ऐसा भी कोई स्ट्रेटेजी पुलिस विभाग के अंदर विचाराधीन नहीं है। मैं उसको थोड़ा सा मैं पढ़ करके अपने दर्शकों को बताऊंगा ताकि ये साफ हो जाए, क्योंकि अभी भी लगातार ये पत्र और वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये भ्रामक, अब तो भ्रामक बन चुका है, क्योंकि ये त्रुटिवश जारी हुआ था, इसका कतई मतलब नहीं था कि ये फेक था। फेक तो बिल्कुल नहीं था। ये ऑफिशियली पत्र जो है जारी किया गया था, प्रभाकर चौधरी के नाम से जारी किया था, पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना इनके द्वारा जारी किया था। कृत्य के तौर पे उन्होंने लिखा था अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना उत्तर प्रदेश के जरिए ये पत्र जारी किया गया था। इस पत्र के बाद जो है जब ये जारी हो गया, लोगों से ये राय मांगा गया था कि क्या इस बाबत जो है सभी लोग अपनी राय स्पष्ट करें कि क्या आउटसोर्सिंग के जरिए पुलिसकर्मियों की भर्ती की जा सकती है। तो उस पे उसके बाद पत्र से संबंधित स्पष्टीकरण जारी किया गया। उसमें लिखा गया, सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित किया जा रहा है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है।
पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूरे से चल रही है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो कि त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया है, जिसको निरस्त कर दिया गया है। जाहिर बात है, इनके बाद में भी ये साफ हो गया है कि ये जो स्पष्टीकरण दीपक कि वो जो पत्र था वो फेक नहीं था, कोई भी भ्रामक नहीं था, वो पूरी तरीके से ऑफिशियली जारी की गई थी, उसको अब ऑफिशियली निरस्त कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद इतनी किरकिरी होने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार और पुलिस विभाग के आला अधिकारी किस पे गाज गिराते हैं, किस पे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ये पत्र उनके लिए किरकिरी बनकर के सामने आ रही है। सोशल मीडिया के जरिए लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है और आड़े हाथे जो विपक्षी दल है अब सरकार को इस बाबत लगातार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी दीपक। घनश्याम, जिस तरह से कहा कि ये पत्र जो था कोई फर्जी नहीं था या किसी ने हैक करके नहीं डाला था, चूंकि ऑफिशियली था, ऑफिशियली निरस्त कर दिया गया, तो क्या ये कहा जाए कि रणनीति बनाकर रखी गई है, जो हो सकता है कि आज तो निरस्त कर दी गई लेकिन निकट भविष्य में ये फिर से ये जिन बाहर आ सकता है, ये लाया जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर कोई भी इसको बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रस्ताव अगर पटल पे आया और इसे जारी किया गया तो जाहिर बात है कि इतनी बड़ा गलती किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकती। एक व्यक्ति से हो सकती है, एक विभाग से नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात, कोई एक व्यक्ति है वो उसकी सोच की उपज हो सकती है, लेकिन ये पूरे विभाग की गलती है। इसमें बिना किसी प्रस्ताव के ऐसे पत्र जारी किए ही नहीं जा सकते। दुनिया के कोई भी, उत्तर प्रदेश के, भारत के कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब तक ये प्रस्ताव नहीं तब तक इस तरीके के पत्र जारी नहीं होते हैं, तब तक कोई राय नहीं लिया जाता है, तब तक इस तरीके की कोई कदम नहीं उठाई जाती है। जाहिर बात है कि इस पे सोचा विचारा गया होगा, जाहिर बात है इस पे विचार करने के बाद ये फिर से राय लेने की कोशिश की जा रही थी। जरूर किसी न किसी के दिमाग की उपज थी, विभागीय उपज थी। हालांकि पिछले चुनाव में इन सब मामलों को लेकर के विपक्षी दल के निशाने पे रही है भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी, केंद्र की सरकार भी। तो ऐसे में इसको ठंडे बस्ते में डालने की कवायद की जा रही थी। हो सकता है कि इसको डंप करने की बात की गई हो और उसी में अधिकारी के साथ पाइपलाइन में रही हो, चुनाव के पहले ही ये सब कुछ तय कर लिए गए और पाइपलाइन में रही हो, चुनाव खत्म होते ही जारी कर दिया गया हो। ये भी है कि इसमें भूल चूक हुई हो कि बेवक्त इसको जारी कर दिया गया हो, लेकिन ये तो साफ है कि इसको जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत जारी किया गया था, जो किरकिरी होने के बाद इसको वापस लिया गया है। अभी कब तक वापस रहता है, कब तक इस पे कार्रवाई होती है, अमल में लाया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है कि सरकार की किरकिरी इस मसले में हो तो इसको हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी एक बात और दीपक है, अखिलेश यादव जिस कॉन्फिडेंट के साथ, जिस मोशन के साथ लोगों से इंटरेक्ट हो रहे थे इस मुद्दे पे कि इसकी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो आउटसोर्सिंग से और अग्निवीर भी बनाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस में भी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में ऐसे तमाम अधिकारी कर्मचारी होंगे जो इसकी सूचना अखिलेश यादव तक पहुंचाते हैं? विभागीय जो सूचना है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद उनको इस जानकारी के बाद वो लगातार योगी सरकार को इस मामले में निशाने पे लेते रहे। ये भी एक जांच के विषय है, क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हो चुकी है कि कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में हुबहू सारी चीजें जो अंदरूनी बैठक रही हुबहू अखिलेश यादव के कार्यालय तक उसकी सूचना पहुंचाई गई। अखिलेश यादव की कई ऐसी मीटिंगें रही जिन मीटिंगों में जो है उनकी गुप्त सूचनाएं सरकार तक पहुंचाई गई, जिसके बाद आरोप का दौर चला, नाम सामने नहीं आया। लेकिन यह भी बताया जाता है कि अंदरूनी कार्रवाइयां इस मामले में की गई। साफ तौर पे ये पटल पे नहीं लाया गया कि किसने किया, किस तरीके की हालात रहे, लेकिन ये तो साफ था कि इस ऐसे घटनाएं, ऐसे प्रकरण होते रहे हैं। तो ये भी एक सवाल है कि क्या इसकी जानकारी अखिलेश यादव इस विभाग के द्वारा बता दी गई थी, जिसके बाद वो सरकार चुनाव के वक्त सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे थे, या फिर कुछ ऐसे ही वास्तव में त्रुटिकरण है। ये सरकार अब साफ करेगी, ये सरकार के जिम्मे है। जैसे इस पत्र को जारी करने का जिम्मा सरकार को था, सफाई देना इनके जिम्मे था,
त्रुटिवश जारी करने के बाद इस पत्र को निरस्त करने की जिम्मेदारी इसके पर था। अब यह साफ करने की भी जिम्मेदारी है कि आखिरकार इस पत्र को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, फिर इसको ला करके गर्म किया जाएगा माहौल, हमेशा के लिए इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये अब सरकार के पाले में है। जी दीपक। घनश्याम, जिस तरह से देखा जाए कि जरूरत क्या आन पड़ रही है, ठीक है ये निरस्त कर दिया गया, निकट भविष्य हो सकता आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी ये प्रारूप, ये प्रस्ताव आखिर क्यों? क्या आर्थिक बोझ ज्यादा है विभाग पर जिसकी वजह से सरकार ऐसा स्टेप उठाने के विचार में सोच रही है, या भविष्य में सोचेगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है, यह सोचा जा रहा है? क्या कारण है जिसके लिए इस तरह आउटसोर्सिंग का जिक्र भी मन में आया सरकार के, या फिर नहीं भी आया तभी ये बात चलन में कैसे आ गई? क्या जरूरत आन पड़ रही है ऐसी? देखिए दीपक, एक शब्द यहाँ पे उत्पन्न किया गया कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट अपने आप को छोटा करेगी, गवर्नेंस बड़ा करेगी। जाहिर बात है कि इस शब्द में कई चीजें आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम गवर्नमेंट यानी कर्मचारियों कम हो, जो आय का बोझ है, जो बजट है उस बजट पे बोझ कम हो, सरकार पे बजट कम हो, और मैक्सिमम गवर्नेंस करें। इसको लेकर के दो मत जाते हैं कि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ ऐसे आउटसोर्स पे हो जाएगा, सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी। तो सबसे पहला असर आरक्षण पे पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मेरिट के हिसाब से लोगों को नौकरियां देंगी, सरकारी विभाग बचेंगे नहीं। फिर वो जो आरक्षण की परिदृश्य है उत्तर भारत में, जो उसकी अवधारणा है, उस अवधारणा को क्षति पहुंचाएगी। तो एक लड़ाई ये पक्ष विपक्ष में होता रहता है। दूसरी बात, सरकार अपनी बोझ कम करना चाहती है। कोई भी सरकार ये चाहती है कि कम बजट हो और कम बजट में सरकार चले, उसको लेकर के भी इस तरीके की विभागवार जो है चीजें तय की जाती है। तीसरी बात यह है कि इस मामले को लेकर के चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार को, आउटसोर्सिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, हर विभाग में भरा जा रहा है। उनको यह है कि कम बजट में सारी चीजें हो जाएंगी। तो सरकार के पास जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है जो सरकार का, केंद्र सरकार का, वो उसको हासिल किया जा लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि एक विपक्ष एक बात लगातार करता रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर श्रीलंका में भी हुआ करता था, यही स्ट्रक्चर नेपाल भूटान में भी हुआ करता था। क्या होता है, इस स्ट्रक्चर से एक बड़ा विरोधाभास तय होता है कि जो गरीब होते हैं वो गरीब होते जाते हैं, जो अमीर होते हैं वो अमीर होते जाते हैं, जो बीच का मध्यम वर्गीय परिवार है वो ना इधर का होता है ना उधर का, क्योंकि उसे सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो मध्यम वर्गीय होता है, और उसके पास कमाने का जो लक्ष्य होता है, कमाने जो रोजगार का, नौकरी का जो लक्ष्य होता है, वो बहुत सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे में जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो इसका जो है वो इसके आफत झेलता है। तो इसमें सरकार की एक स्ट्रेटेजी है कि वो किस तरीके से लेकर के चले। अगर वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के चलेगी, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, आय के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट की जो इसकी आकार है उसको कम करना पड़ेगा, आय बेहतर करनी पड़ेगी, व्यय कम करना पड़ेगा, ऋण कम लेना पड़ेगा। तो ये सब सारी बातें हैं जो एक सरकार को चलाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ इस सरकार को इस बात की भी ध्यान देना पड़ेगा, और ताकि आगामी चुनाव में ऐसे विपक्षी दलों के सामने हाशिए पे ना आ जाए कि जनता भी इंपॉर्टेंट रखती है, यहाँ का वोटर भी इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ का युवा भी इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पे रोजगार भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में रोजगारों के हित को देखते हुए, मध्यम वर्गीय परिवारों को देखते हुए भी निर्णय लिए जाने चाहिए। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम।